ये फोटो में लड़का है थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और थॉमस अल्वा एडिसन को उस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बोला जाता था। उस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, मतलब इनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई हुआ नहीं उस सदी में फिजिक्स के अंदर। जब थॉमस अल्वा एडिसन छोटे थे, बचपन में, पहले दूसरे क्लास में थे, तो एक बार इनकी मम्मी के पास एक लेटर आया, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बेटा मेंटली रिटार्डेड है, इसको कुछ भी समझाया जाता है ये समझता नहीं है, हम इसे साधारण स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस हमारे स्कूल से इसका एडमिशन हटा के पैरालाइज बच्चे या मेंटली रिटार्डेड बच्चों वाले स्कूल में इसका एडमिशन करा दे। तो थॉमस अल्वा एडिसन की मम्मी वो लेटर पढ़ रही थी और रो रही थी। वो छोटा बच्चा था, 3-4 साल 5 साल का। वो आया माँ के पास और बोला, माँ क्या लिखा हुआ है, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों रो रहे हो? उन्होंने बोला, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड, और हमारे स्कूल के टीचरों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इसको पढ़ा सके, तो तुझे आज के बाद मैं पढ़ाऊंगी, तू टेंशन मत ले, क्योंकि टीचर नहीं पढ़ा सकते, मैं पढ़ाऊंगी। या तो इस दुनिया का कोई बहुत बढ़िया टीचर, बहुत बढ़िया स्कूल होगा, तू वहां पढ़ेगा, तू इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। और वो लेटर उन्होंने छुपा दिया लाइफ टाइम के लिए अपने बक्से के अंदर, जिसको कभी नहीं देख पाए। फिर बाद में थॉमस अल्वा एडिसन पढ़ने लगे, बड़े साइंटिस्ट बन गए। उनकी माँ की डेथ हो गई, करीब माँ के डेथ के 10 साल बाद उनकी नजर उस बक्से पे पड़ी जो उनकी माँ के बक्से थी। तो एक बार वो ऐसी खाली हुए तो वो बक्सा चेक करने लगे, उस बक्से के अंदर वो लेटर उनको मिला, वो लेटर पढ़ने लगे, रोने लग गए। तो उनके ऑफिस वालों ने, उनके घर वालों ने, उनके जो स्टाफ थे उनसे पूछा, सर व्हाट्स हैपेंड? उन्होंने रोते हुए बताया कि मैं रो इसलिए रहा हूँ, एक माँ के पॉजिटिव नजरिए ने एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को थॉमस अल्वा एडिसन बना दिया। अब समझो, इस बात को इस रूप में भी देखा जा सकता था कि अगर निगेटिव हो जाती वो महिला तो शायद उस बच्चे को हमेशा लाइफ टाइम निगेटिव प्रभाव मिलता रहता और वास्तव में बड़े होने के बाद या तो किसी पागल अस्पताल में भर्ती होता या तो एक नॉर्मल आसान सी जिंदगी जी रहा होता।